बिहार में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन इसी बीच आया है एक ऐसा बयान जिसने महागठबंधन की राजनीति में भूचाल ला दिया है। वो भी किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस के ही दिग्गज नेता शशि थरूर का। क्या थरूर खुद अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जब सभी नेता वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं, उसी समय शशि थरूर ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर कांग्रेस और महागठबंधन दोनों असहज हो गए। थरूर ने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वंशवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है और कहा है कि भारत को प्रतिभा और योग्यता के आधार पर नेतृत्व चुनना चाहिए, न कि परिवार के आधार पर। थरूर का संदेश साफ है, राजनीतिक नेतृत्व योग्यता से तय हो, वंश से नहीं। उन्होंने कहा कि दशकों से भारत में एक परिवार राजनीति पर हावी रहा है और इस सोच ने पूरे देश में एक गलत संदेश दिया है कि नेता बनने के लिए काबिलियत नहीं, खानदानी पहचान चाहिए। सोचिए, इतने बड़े नेता, कांग्रेस के ही सांसद, और वे कह रहे हैं कि अब भारत को वंशवाद छोड़कर मेरिटोक्रेसी पर जाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या ये आत्मचिंतन है या फिर चुनावी मौसम में एक राजनीतिक संदेश? थरूर यही नहीं रुके, उन्होंने पूरा दक्षिण एशिया वंशवाद की चपेट बताया। पाकिस्तान में भुट्टो और शरीफ, बांग्लादेश में शेख हसीना और जियाउर परिवार, श्रीलंका में राजपक्षे परिवार और भारत में अनेक राजनीतिक घराने, यानी समस्या सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी क्षत्रिय राजनीति की जड़ें जमा आ चुकी हैं। उन्होंने साफ कहा, नेहरू गांधी परिवार ने जन्मसिद्ध नेतृत्व वाली राजनीति की परंपरा को मजबूत किया। इसी तर्ज पर मुलायम से अखिलेश यादव, बाल ठाकरे से उद्धव ठाकरे और अब आदित्य ठाकरे और नवीन पटनायक जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं। क्या देश के 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ नेता वही बन सकता है जिसका परिवार राजनीति में हो? क्या बाकी लाखों काबिल युवाओं के लिए राजनीति के दरवाजे बंद हैं? और जैसे ही ये बयान वायरल हुआ, बीजेपी ने इसे हाथों ले लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, थरूर ने ये बात अपने अनुभव से कही है और इससे कांग्रेस और राजद को ठेस पहुंचेगी। यानी सीधे सीधे इसे महागठबंधन पर अटैक के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में अभी चुनाव का तापमान चरम पर है। 241 सीटों पर प्रचार खत्म होने वाला है। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है, फिर 11 नवंबर को दूसरा चरण होगा और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। और ऐसे संवेदनशील समय में इस तरह का बयान राजनीति का पूरा समीकरण हिला सकता है, खासकर तब जब महागठबंधन में ही कई बड़े वंशवादी चेहरे मौजूद हैं। लेकिन असली सवाल हम और आपसे है। वोट देने का हक एक जिम्मेदारी है। क्या हम सच में उस नेता को चुनते हैं जो हमारी समस्याएं सुलझाता है, या सिर्फ नाम और चेहरे देखकर वोट दे देते हैं? बिहार के युवा रोजगार चाहते हैं, किसान सहारा चाहते हैं, महिलाएं सुरक्षा और सम्मान चाहती हैं। तो क्या राजनीति में परिवारवाद का अंत होना चाहिए? क्या देश को नई सोच, नया नेतृत्व चाहिए? आपका इस बारे में क्या विचार है? कॉमेंट करके हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।